हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एजुमित्रा। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं क्लास 7th मैथ्स के सेकेंड चैप्टर को, यानी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के एक्सरसाइज 2.6 को, जो इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद बस एक ही एक्सरसाइज रह चुका है, जो है एक्सरसाइज 2.7, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अगर आप पहले वाले सारे एक्सरसाइज देखने चाहते हो, यानी एक्सरसाइज 2.1, 2, 3, 4, 5, तो आप चैनल पे जाके हमारे चेक कर सकते हो। आपको वहाँ एक प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा क्लास 7th मैथ्स के नाम से, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास 7 के मैथ के साथ साथ साइंस और सोशल साइंस, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सारे के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ओके, तो पहले हमने कहाँ तक पढ़ लिया? हमने एक्सरसाइज 2.5 तक पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम उसके बाद पढ़ेंगे, यानी हम एक्सरसाइज 2.6 पढ़ेंगे और उसके साथ जुड़े सारे के सारे कंसेप्ट भी समझेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। हम कैसे डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? डेसिमल नंबर का सब्सट्रैक्शन देखा था, डेसिमल लेक्चर का एडिशन देखा था, ठीक है। तो एडिशन करते समय हम कुछ बातों को ध्यान रखते हैं, जैसे या सब्सट्रैक्शन करते समय, जैसे एक नंबर है आपके पास 2.15, ठीक है, और दूसरा नंबर है सपोज आप ले लो 1। अगर आपको इसको दोनों को ऐड करना है तो एक बात हम याद रखते हैं, हम यहाँ 1 नहीं लिख के ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम 1 बेसिकली कहाँ पुट करते हैं? हम वहाँ पॉइंट देते हैं और पॉइंट के बाद ही यहाँ 1 पुट होगा, यहाँ हो जाएगा 0 0, तब हम करेंगे इसको ऐड, तो ये हो जाएगा 5 1 और 2 1 हो जाएगा 3। इन द सेम वे अगर आप इसका सब्सट्रैक्शन आपको परफॉर्म करना हो, इफ़ यू हैव टू परफॉर्म द सब्सट्रैक्शन ऑफ द नंबर, अगर आपको सेम नंबर दिया होगा, अगर आपको 1 से सब्सट्रैक्ट करना है तो इसको आप लिखोगे 1 0 0, तो 5 हो जाएगा 5, 1 हो जाएगा 1, पॉइंट यहाँ 1, यानी 1.15। तो ऐसे हम करते हैं सब्सट्रैक्शन। एक बात याद रखना, पॉइंट के सामने हमेशा पॉइंट रहेगा, किस में? एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपको सेम नंबर दिया रहता 2 पॉइंट क्या है 5 और 1 का मल्टीप्लाई, या सपोज ले लेते हैं हम 2 का मल्टीप्लाई, तो आप 2.5 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई जनरल रूल नहीं है कि आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे डेसिमल के सामने देने का। तो 5 2 क्या होता है? 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5। और एक बात याद रखना, हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेसिमल, तो यहाँ 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है, हमने 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दिया, ठीक है। समझे? बेसिकली 5 2 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5। तो आंसर क्या है हमारे पास? 5.0। 5.0 का मतलब क्या होता है? 5.0 का मतलब होता है 5, ठीक है। तो ऐसे ही परफॉर्म करते हैं हम, क्या परफॉर्म करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। ओके, सो बहुत इजी होता है किसी भी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। आपको एग्जांपल सॉल्व करना है, आप ये बात याद रखना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय ऑफ डेसिमल बाय 10 100 और 1000, तो किसी भी डेसिमल का 10 100 1000 10,000 लाख, यानी ऐसे जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना या जीरो वाले नंबर से डिवाइड करना बहुत ही इजी होता है। उसके लिए आपको ऐसा बेसिकली जैसे 2.5 इंटू 100 रहेगा बेसिकली, तो आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल सा एक ट्रिक फॉलो कर सकते हो, उससे आप आसानी से उसका आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते जाएंगे तो उसको समझते जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक क्या है? बेसिकली मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज में। बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, बस 5 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है क्या आपके पास? फाइंड आपको पता लगाना है, या क्या पता लगाना है? फर्स्ट क्वेश्चन 0.2 इंटू 6, 0.2, व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन गिवन टू यू इज 0.2 इंटू 6, 0.2 इंटू 6, सो 0.2 इंटू 6। मैंने क्या बताया था? 6 2 क्या होता है? 6 2 होता है 12 का 2 कैरी 1, 6 0 0 और 1 हमने लिख दिया। क्या लिखा हमने लिखा यहाँ 1 2। अब एक बात क्या आती है, यहाँ देखो कितने अंक के बाद पॉइंट है, सारा का सारा काउंट करो। यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ पॉइंट ही नहीं, मतलब टोटल नंबर कितना अंक के बाद पॉइंट लगाओगे? 1 अंक के बाद। तो अब आंसर क्या आएगा आपका? 0.2 इंटू 6 would be equal to what? 1.2, as simple as that। आंसर क्या है आपका? 1.2। चलो सेकेंड वन देखते हैं, 8 इंटू 4.6, ठीक है। 8 इंटू 4.6 करेंगे, चलो 8, चलिए 8 इंटू क्या करना है आपको? 8 इंटू आपको करना है व्हाट?
8 इंटू आपको करना है 4.6। चलो 4.6 हमने लिया, इंटू कर दिया हमने 8 को। ठीक है, तो अब क्या आएगा हमारे पास आंसर, देखो क्या होगा, 6 8 जा व्हाट इज 6 टाइम्स 8, 6 टाइम्स 8 इज 48, 48 8 कैरी आ गया 4, 8 4 जा 32 एंड 4 व्हाट 36। टोटल हम अब डेसिमल काउंट करेंगे, एक अंक के पास है, यहाँ हम लगा देंगे। आंसर क्या हुआ हमारे पास 36.8। चलो वैसे ही आप थर्ड वन कर लोगे, इजी है बेसिकली, वैसा टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फोर्थ वन देखते हैं, क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करोगे, ठीक है, तो चलो 20.1 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 टाइम्स 0 इज 0, 4 टाइम्स 2 इज 8। कितने अंक के पॉइंट हम काउंट किधर से करते हैं, हम काउंट करते हैं राइट तरफ से। देखो यहाँ से एक अंक के बाद, मतलब यहाँ आ जाएगा पॉइंट। आंसर क्या हुआ आपके पास, व्हाट इज योर आंसर, ऑफ कोर्स द आंसर इज 80.4, दिस इज 0, 80.4, यही हो गया आपका आंसर। ओके, मूव ऑन करते हैं किस पे, नंबर 5 पे। नंबर 5 में क्या दिया, 0.05 इंटू 7। ठीक है, तो 5 से बन जाए क्या होता है 35 का 5 कैरी 3, 7 0 जा 0 लिख दोगे आप 3। लेकिन एक चीज़ अब आपको यहाँ ध्यान देना है, क्या देना है आपको, डेसिमल कितने पॉइंट के बाद है, 1.2, यानी 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो आपको आंसर में भी 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ, यहाँ नहीं लगा देना गलती से, डेसिमल लगेगा यहाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.35, योर आंसर विल बी 0.35। ठीक है, या आप इसको 0.35 भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे 0 लगाओ मत लगाओ, डैट इज इक्वल, लेकिन लगा देने से थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, देखने में थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। ओके, तो 5 नंबर देख लिया हमने, चलो 6th वन देखते हैं। 6th वन में क्या है 2.11, 211.02 इंटू 4, यही है ना आपका 211.02 इंटू वॉट इंटू 4। चलो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, सिंपल सा, 4 2 जा क्या होता है, 4 2 जा होता है 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब बात आती है फिर से पॉइंट कितने अंक के बाद लगाना है, काउंट करो 1 2, यानी 2 अंक के बाद लगाना है। ठीक है, 2 अंक के बाद लगा दिया हमने पॉइंट। हमारे पास आंसर क्या आया 844.08, दिस इज योर आंसर। ओके, चलो सेम टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, 2 इंटू 0.86, इसका आप आंसर करो, कमेंट में इसका आंसर दो। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इज फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो सारा का सारा तो भूल ही चुके होगे एरिया पेरीमीटर वाला फॉर्मूला, अगर याद है तो बता दो। चलो 5 सेकेंड देते हैं, चलो 5 4 3 2 1, जाके कमेंट में लिखो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ 2 इंटू एल प्लस बी मत बोला, 2 इंटू एल प्लस बी किसका है, 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ, ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल का, हमारा या एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था आपको अगर याद होता। ठीक है, ओके, तो क्या होगा यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है व्हाट लेंथ इंटू ब्रेथ, बस वही तो करना है हमारे पास, एरिया निकालना है। लेंथ क्या है हमारे पास 5.7 और ब्रेथ क्या है 3। चलो निकालते हैं, 7 3 जा क्या होता है, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 5 3 जा 15 2 17। पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा, एक अंक के बाद। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास आंसर, हमारा आंसर आया व्हाट, और आंसर इज 17.1। अब देखना यहाँ यूनिट में गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे क्या लिख देंगे यहाँ लिख देंगे कि भाई यहाँ 5.7 सेंटीमीटर में और 3 भी सेंटीमीटर में, तो एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर का यूनिट हम लगाते हैं सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी दिया हो, अगर लेकिन अगर आपको क्या दिया हो, अगर आपको दिया हो एरिया तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर यूनिट, योर यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे, आपका यूनिट क्या हो जाएगा, आपका यूनिट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपको ध्यान देना है बेसिकली। ओके, दैट योर यूनिट विल बी नाउ व्हाट, योर यूनिट विल बी नाउ सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट वाज वेरी सिंपल एज दैट, योर यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी 17.1 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर पावर का 2 देते हैं, या आप लिख सकते हो 17.1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी
लग रहा होगा कि सर ने क्या पढ़ा दिया। तो पिछले साल अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा क्लास 6 तो आपको ये जरूर याद होगा एरिया पेरीमीटर वगैरह का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या लिखो, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या था फिर से बोल दो, लेंथ इनटू ब्रेथ। चलो मूव ऑन करते हैं नंबर 3 पे। फिर आ गया हमारे पास क्या, मल्टीप्लिकेशन आ गया। ओके, फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड व्हाट 1.3 इंटू 10, क्या होगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, 1.3 इंटू 10। मैंने अभी अभी बताया था, चलो सोचो व्हाट इज 1.3 इंटू 10, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोग, ये देखो यहाँ 12 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस आप इसको 1 मिनट में सारा 30 सेकंड में सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा दो तब, ठीक है। अगर आप दिमाग यूज़ नहीं करते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है। तो आपके तरीका बताता हूँ, चलो सबसे पहले मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 में क्या करोगे आप, मेथड 1 में करोगे आप 1.3 और इनटू में कर दोगे 10, ठीक है, कर दिया हमने। अब क्या करोगे आप, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करोगे, 0 इंटू 3 इज 0, ये हो जाएगा 0, फिर आ जाएगा 3 इंटू 1 इज 3, फिर 1 1 जब 1, फिर क्या आ जाएगा 0 3 1, फिर पॉइंट देखोगे एक अंक के बाद हमने दे दिया। आंसर क्या लिखोगे आप, व्हाट विल बी आंसर, योर आंसर विल बी 13, ठीक है। ये हो गया मेथड 1। आपको जो मेथड पसंद आए वो मेथड आप फॉलो कर सकते हो। ओके, दिस इज मेथड 1। चलो हम मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में आप क्या कर सकते हो, आप 1.3 इंटू 10 दिया हुआ है आपको, 1.3 को हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको 13/10 लिख सकते हो क्योंकि 1 पॉइंट के बाद डेसिमल है, इंटू हमने दे दिया 10, 10 से 10 कट, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 13, ठीक है। लिख दिया हमने, आंसर हो गया व्हाट, द आंसर इज 13, ठीक है। चलो 2 मेथड हो गया। तीसरा मेथड सबसे इजी वाला, सबसे शॉर्टकट मेथड, जब आपको 1 नंबर का है पूछे तब ये मेथड आप फॉलो करना, डायरेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपको 2 नंबर 3 नंबर का लिखे तो आप मेथड आइदर मेथड 1 यूज़ करो या तो मेथड 2 यूज़ करो, नहीं तो मार्क्स आपसे कट सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में यूज़ पड़ गया किसी सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल वगैरह यानी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा यूज़ पड़ सकता है, ठीक है। तो उस टाइप के सॉल्व करने में आप तो क्या लेके पेन कॉपी थोड़ी बैठ जाओगे, तो आप उसके लिए मेथड 3 ये शॉर्टकट मेथड है, इसका यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो इसमें आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन जो भी दिया हो, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई का साइन हो, डिवाइड में क्या होगा वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर, डेसिमल नंबर। हम क्या देख रहे हैं, एक्सरसाइज 2.6, ओके। तो 13 इंटू 10, तो जब भी किसी डेसिमल में 10 से 100 से 1000 से 10,000 से आपको मल्टीप्लिकेशन मिले, मल्टीप्लिकेशन याद रखना, तो आप करोगे जितना उसमें 7 जीरो हो, आप डेसिमल को उतना ही किस तरफ, उतना ही आप राइट प्लेस में लेके चले जाओ, इस डायरेक्शन में, ओके, ठीक है। उतना ही तो ठीक है। तो यहाँ कितने पर पास जीरो है, 1 जीरो, यानी 13 को 1.3 को आप एक यहाँ से शिफ्ट कर दोगे, आंसर क्या हो जाएगा 13, बस बहुत सिंपल था। चलो यही मेथड से नंबर 2 वाला सॉल्व करते हैं। नंबर 2 में आप क्या कर सकते हो, 36.8 इंटू 10, ठीक है। आंसर क्या है आपके पास, क्वेश्चन क्या है 36, व्हाट इज योर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज 36.8 इंटू वॉट, इंटू 10। मैंने क्या बताया था आपको, आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है, क्या आपको पहले क्या करना है, आपको जितना दिया हो 0 काउंट कर लेना है, फिर उतना ही इसको डेसिमल पॉइंट को उधर राइट तरफ घसका देना है, ठीक है। तो 1 0 है मतलब 1 यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 368, ये व्हाट इज आंसर, द आंसर इज 368। ये हुआ शॉर्टकट मेथड, ओके। चलो लॉन्ग कट मेथड से समझते हैं। 368 को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 368 बाई वॉट 10, इंटू 10 से ये कट जाएगा, 10 10 आउट, व्हाट इज द आंसर इज 368, ठीक है। तो ये इजी सा मेथड था, ये आइदर 1 और 2 आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, ओके। चलो मूव ऑन करते हैं। तो वैसे ही आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ हमारा नंबर 1 सॉल्व हो सकता है, नंबर 2 हमने देख लिया, चलो नंबर 3 और 4 भी देख लेते हैं, चलो ओके। चलो तो नंबर 3 वैसा ही टाइप है, इंटू 10 वाला, इंटू 10 वाला नंबर 4 भी है। चलो नंबर 3 और नंबर 4 आपका होमवर्क। चलो नंबर 5 और 6 देते हैं, जिसमें हम नंबर 100 वाला टाइप को देखते हैं, ठीक है। चलो नंबर 5, तो इसमें भी आपको टाइप्स ऑफ मैं मेथड बताऊंगा। चलो 31.1 इंटू 100 करना है आपको, ठीक है। यहाँ पॉइंट है, याद रखना। पहला मेथड क्या है,
आप 311 लिखो, डिवाइड में जितना डेसिमल के बाद इधर जीरो डिजिट है उतना जीरो लगाओ, 1 लिख दो, इनटू जो है उसको कर दो, 0 से 0 आउट, आंसर क्या हो जाएगा 311, एक 0 से मल्टीप्लाई, आंसर क्या हो जाएगा 3110 यानी 3110, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं अब। चलो ये सेम नंबर के लिए अब शॉर्टकट लगाते हैं, 31.1 इंटू 100, हमको क्या कहा गया था, डेसिमल के बाद पॉइंट, यहाँ 2 जीरो यानी 2.1 और एक 2, तो 311। ठीक है, एक हम यहाँ चल गए, एक और यहाँ कुछ नहीं है तो एक 0, हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया 3110। तो आप कोई भी मेथड को फॉलो कर सकते हो। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं और कुछ देखते हैं। चलो अब चलो नंबर 6 आप होमवर्क में करोगे, नंबर 7 आप होमवर्क में करोगे। चलो हम नंबर 8 आपके लिए कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी हो सकती है, थोड़ा अलग टाइप का वो क्वेश्चन। ठीक है, 43.07 इंटू 100। तो पहला मेथड देखते हैं, लॉन्ग मेथड। आपको 3 नंबर 4 नंबर का आ जाए तब कैसे करोगे, तो आप लिखोगे 4307, कितना अंक के बाद डेसिमल है 2 अंक, यानी 2 अंक लगा दो, एक 0 लगा दो। ठीक है, 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 100 1 जा 100 और 100 1 जा 100 कट गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा 4307, यही हो गया आपका क्या, योर 4307 इज योर आंसर। व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 4307। अब शॉर्टकट मेथड सेम क्वेश्चन के लिए, ठीक है, सेम क्वेश्चन के लिए यहाँ क्या है 43.07 इंटू 100। ठीक है, तो अब हमने क्या बताया था, आप नंबर क्यों लिखते हो 4307। अब काउंट करो कि डेसिमल यहाँ कितने जीरोस हैं, 2, मतलब डेसिमल को आप 2 प्लेसेस लेके जाना है इधर की तरफ। अगर मल्टीप्लिकेशन हो तब तो 1 प्लेसेस 2 प्लेसेस, यानी यहाँ 0 आ जाएगा आपका डेसिमल। तो यहाँ डेसिमल का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर क्या आपके पास है 4307। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर आंसर सिंपली। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्ट पर, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना है विथ 1000। चलो 100 वाला तो आप कर लोगे बेसिकली, चलो आपके लिए मैं कुछ और करा देता हूँ। चलो आई विल सॉल्व 9, 10, 11, 12। चलो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, मैं चारों के चारों आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, कि आपको ये डाउट आ सकता है। तो 1.5 इंटू 10, 1.5 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5/10 इंटू कर देंगे 10, 10 से 10 गोन, आंसर विल बी व्हाट 5। या शॉर्टकट क्या कर सकते हो, यहाँ 0 है, यहाँ 1 0 है, मतलब 1 पॉइंट खसका देंगे हम इसको, आंसर क्या हो जाएगा 5। तो दोनों मेथड से आंसर क्या आया 5। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.08 इंटू 10। क्या करेंगे हम, 8 लिखा, कितना डेसिमल के बाद कितना पॉइंट है 1 और 2, मतलब 2 0 लगाया और 1 लिख दिया, इंटू क्या करेंगे 10, इससे कट गया 8/10, 8/10 का मतलब क्या है 0.8। व्हाट इज आवर आंसर, नंबर 10 आंसर, नंबर 10 आंसर इज 0.8। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेसिकली। अब शॉर्टकट से कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो शॉर्टकट से क्या हम करेंगे, हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ डेसिमल है, देखो यहाँ डेसिमल है, और 10 के बाद कितना 0, 1 0, मतलब 1 पॉइंट आप यहाँ लेके आओगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला चला गया बेसिकली, आपका आंसर हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ गया ना, आंसर क्या होगा 0.8। समझे। चलो नंबर 11 देखते हैं अब। ओके, 11 में क्या आपके पास 0.9 इंटू 100। ठीक है, 0.9 को आप क्या लिख सकते हो, 9/10 लिख सकते हो, इंटू हम करेंगे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 बच गया, तो 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 इज 90। सो आप आंसर क्या आया 90। चलो ये हो गया लॉन्ग मेथड, और शॉर्टकट मेथड से समझते हैं इसको। शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, कैसे करेंगे हमने लिया क्या 0.9 इंटू लिखा 10, फिर हमने चेक करेंगे कि हमने 9 लिख दिया, और यहाँ कितना 0 है, 1 0 है, मतलब पॉइंट यहाँ मूव हो जाएगा 9 पॉइंट, तो 9 पॉइंट का मतलब क्या है 9.0, जिसका मतलब क्या है 9। आंसर क्या होगा हमारे पास, आंसर इज 9। ओके समझे। चलो लास्ट वन देखते हैं, नंबर 12। ओके, नंबर 12 में आपको क्या दिया, व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन इज 0.03 इंटू 1000। अब 1000 वाला आ गया। ओके, तो 0.03 को आप क्या लिख सकते हो, डेसिमल के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट, मतलब इंटू 100 लिखोगे, और इंटू 1000 हमने कर दिया, ये 1000। ओके, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 बच गया, और यहाँ 3 इंटू 10 क्या होता है, 3 इंटू 10 होता है 30। तो आंसर क्या आपका, आंसर इज 30। तो बहुत ईजी था, व्हाट इज आंसर, आंसर इज 30। चलो मूव ऑन करते हैं आगे। आगे क्या दिया आपके पास, इसी को देखते हैं हम शॉर्टकट मेथड से। तो क्या क्वेश्चन 0.03 इंटू 1000, तो हमने क्या किया 3 लिख दिया। अब मूव ऑन करेंगे, 1 प्लेस 2 प्लेस
3 प्लेस, यहाँ 2 ही प्लेस है, 1 प्लेस और चाहिए हमको, मतलब 1 0 लगा देंगे। आंसर क्या आया 30। तो किसी भी तरीके से करो आपका आंसर आ रहा है 30, मीन्स 30 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हमने फिनिश कर लिया नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू द 2 मोर क्वेश्चन विच आर लेफ्ट हियर इज नंबर 4 एंड नंबर 5 गाइस। ओके, चलो देखते हैं इसको क्या करेंगे हम। इसको बेसिकली क्वेश्चन क्या है, एक 2 व्हीलर यानी एक बाइक हो सकता है, स्कूटर हो सकता है, साइकिल हो सकता है, कुछ हो सकता है 2 व्हीलर, लेकिन यहाँ पेट्रोल की बात हो रही है, ठीक है, या आइदर इट इज बाइक और स्कूटर, मतलब 2 चक्कर का कोई गाड़ी है। कवर्स अ डिस्टेंस, वो कवर करता है डिस्टेंस, पूरा करता है कितना, हाउ मेनी डिस्टेंस इट कवर्स, हाउ मच डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज 55.3 किलोमीटर, वो 55.3 किलोमीटर कवर करता है कितना पेट्रोल में, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में। देखो आप यहाँ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 55.3 लीटर डिस्टेंस का 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो अब यहाँ पूछा गया है कि वो 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, आप कॉपी में लिखते हो सपोज, तो आप एक कलम से लिखते हो तो 10 घंटे में आपका कलम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, एक कलम, ठीक है, 10 घंटे में आप एक कलम ख़त्म कर देते हो। तो अगर आपसे कहूँ मैं कि अगर आपको मैं 5 कलम देता हूँ तो आप कितने घंटे उससे लिख सकते हो, आप आंसर क्या हो जाएगा 5 × 10 यानी 50 घंटे। तो इन द सेम वे वही तरीके से आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर जा रहा है तो 10 लीटर में कितना जाएगा, सिंपली द आंसर विच 55.3 इंटू 100 करेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि 1 लीटर में पूछा गया हमको 10 लीटर का बनाना है, ठीक है। तो चलो आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, विल राइट फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर, क्या है, व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन 55.3 किलोमीटर, यही तो हमारा आंसर। अब क्या हमको पता करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर्स, तो 10 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो आंसर क्या होगा, बेसिकली व्हाट विल बी आंसर, द आंसर विल बी 55.3 इंटू 10 किलोमीटर। तो शॉर्टकट से डायरेक्ट आंसर ले आ सकते हो, यहाँ 1 0 है, मतलब यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी व्हाट 553 किलोमीटर। लेकिन आपको ये शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है और एग्जाम में 4 नंबर या 5 नंबर में आते हैं आपको, ठीक है। तो आपको ये पूरा फॉर्म में इसका आंसर करना होगा। तब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, चलो देखो, आप इसको कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, तो 55.3 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 553 बाई में 10, क्योंकि एक पॉइंट के बाद डेसिमल है, ठीक है, और इनटू आप क्या करोगे 10, 10 से आप 10 करोगे कैंसल्ड आउट और आपका आंसर हो जाएगा 553। और साइन यूनिट जरूर लिखना, क्या है ये, किलोमीटर। तो आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज 5553 यानी 553 किलोमीटर। और लास्ट में ये लाइन एक जरूर लिखना, हेंस द डिस्टेंस the car will cover in 10 kilometers of petrol, 10 liters of petrol is 553 यानी 553 किलोमीटर्स। ओके, समझे। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर व्हाट, नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ आपके पास 10 क्वेश्चन दिए हैं, चलिए सब करके देखते हैं। ओके, फर्स्ट वन क्या है, 2.5 इंटू 0.3। क्वेश्चन क्या है, 2.5 इंटू क्या करना है आपको, इंटू 0.3। चलो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 6 1 7। व्हाट इज द आंसर, आर आंसर इज 75 आया। अब तो बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ ही वो कंफ्यूजन करते हैं, यहाँ ही उनको डाउट होता है, ठीक है। तो यहाँ हमको यहाँ से आंसर कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाओगे, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाओगे, तो आपको टोटल ऑफ डेसिमल काउंट करनी है कि टोटल कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल लगे हुए, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, देखो यहाँ फर्स्ट नंबर में देखो आप, यहाँ भी 1 पॉइंट के बाद है, यहाँ भी 1 पॉइंट के बाद है, तो 1 और 1 कितना होता है, 1 और 1 होता है 2, मतलब डेसिमल कहाँ लगेगा आपका, यहाँ लगेगा। व्हाट विल द आंसर, द आंसर विल बी 0.75, यही होगा हमारा आंसर। आंसर क्या आया हमारे पास, आंसर आया हमारे पास 0.75, एज सिंपल एज दैट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आंसर इज 0.75। चलो मैं एक टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि एक टाइप मगर एक मैं बता दूंगा तो आप सारे उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बहुत आसानी से, डाटा या श्योर। ओके, तो नंबर 2 भी वही टाइप का है, कर लोगे आप, ठीक है। नंबर 3 भी वही टाइप का है,
नंबर 4 भी वही टाइप का। चलो नंबर 5 देखते हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो व्हाट इज दैट, आपको दिया 0.005 इंटू 0.5, ठीक है, 0.005 इंटू 0.5। चलो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करोगे, व्हाट विल आंसर, चलो दिमाग लगाओ। 5 5 से क्या होता है, 5 5 से होता है 25, 5 0 0, 5 0 0, 0 0, आगे 0 लिखो या ना लिखो नो मैटर। अब कितनी प्लेसेस के बाद पॉइंट लगाएंगे, यही तो क्वेश्चन आता है। तो यहाँ देखो, आप फर्स्ट में देखो, हम टोटल नंबर जैसा कि मैंने बताते आ रहा हूँ आपको काउंट करना है। यहाँ एक प्लेसेस के बाद है, यहाँ दो प्लेसेस के बाद, मतलब टोटल 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है। तो डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ 3 प्लेसेस के बाद। ओके, हियर विल बी योर डेसिमल, ठीक है, यहाँ आपका डेसिमल लग गया। तो आंसर क्या हुआ आपका 0.025, यही हो गया हमारा क्या, यही हो गया हमारा आंसर। ओके चलो मूव ऑन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 7th वन भी वही टाइप है, यहाँ 2 पॉइंट के बाद, यहाँ 1 पॉइंट के बाद सेम क्वेश्चन परफॉर्म करना है। चलो 8 थोड़ा अलग है, 8 थोड़ा देखते हैं। तो 8th में आपको क्या करना है, आपको दिया है 0.07 और आपको दिया है 0.02। चलो देखते हैं 7 2 ज़ा क्या होता है, व्हाट इज 7 टाइम्स 2, विच यू आर लिखिंग, कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर व्हाट, हम देख रहे हैं 0.07 इंटू 0.02। चलो देखते हैं व्हाट इज 7 टाइम्स 2, 7 टाइम्स 2 इज 14, कैरी 4 हियर, व्हाट कम्स 1, 2 0 ज़ा 0, एक हमने कैरी किया था, ये हो जाएगा 1, फिर व्हाट 2 1 ज़ा व्हाट, 2 1 ज़ा 2, आंसर क्या आया 214, ठीक है। ये एक लाइन और जाएगा बेसिकली, क्योंकि एक और 0 है यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेसिकली 0 0 0, यानी 0 0 0, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 4 1 2 0, ठीक है। तो आंसर बेसिकली क्या है आपके पास, आंसर आपके पास ये आया, ठीक है 214। अब क्या क्वेश्चन आता है, हमको कितने पॉइंट के बाद डेसिमल लगाने हैं, तो काउंट करो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, मतलब टोटल 4 पॉइंट चाहिए हमको, 1 2 3। तो यहाँ एक 3 ही नंबर है, तो हम चौथा क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे, और ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या है 0.0214, ठीक है। समझ में आया कैसे हम सॉल्व करते हैं, 0.0214, यही हो गया हमारा व्हाट, दिस इज आवर आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन दैट, कौन सा देखा हमने अभी देखा 6th, 7 भी वही टाइप का है, आपको इसको करना है सॉल्व। ओके चलो 8 भी वही टाइप का है, आपको इसको सॉल्व करना है। ओके चलो 7th 8th आप कर लोगे। चलो 9th और 10th देख लेते हैं। ओके ठीक है, अगर नहीं बनता है नो प्रॉब्लम्स, आप जाके कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर दिस, मैं आपको वहाँ सॉल्यूशन बता दूंगा, प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ओके, या दूसरा एक वीडियो लेकर भी इस चैप्टर पे आ जाऊंगा। ओके तो चलो 9th और 10th देखते हैं। जो आपको होमवर्क दिया हमने, उसका होमवर्क आपको कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखना है, ठीक है। दैट इज़ योर ड्यूटी, दैट इज़ योर होमवर्क, ये आपको करना है, ठीक है। चलो नंबर 9, 101.01 इनटू में क्या है, इनटू में आपके पास 0.01, तो 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में 0 से मल्टीप्लाई होगा, एक आगे 0 आ जाएगा बस, ठीक है। आंसर क्या आया 0 1 0 0 1 0 1 0 1, ठीक है। 0 1 0 1 0 1, ठीक है। आप कितने पॉइंट डेसिमल के बाद पॉइंट देना है, काउंट करो, ठीक है। यहाँ 2 यहाँ 2, यानी टोटल 4 4 काउंट करो, 1 2 3 4, कहाँ डेसिमल लगेगा, वेयर यू विल पुट द डेसिमल, यू विल पुट द डेसिमल आफ्टर 4 पॉइंट्स, यानी यहाँ, ठीक है। यहाँ का बेसिकली डेसिमल लग गया। व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज योर आंसर, द आंसर इज 1, ये 0 का नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, 1.0101, यही आपका आंसर है। क्या आपका आंसर 1.0101। समझ में आया कितनी आसानी से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ओके द आंसर इज 1.0101। ओके चलो मूव ऑन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फाइनली सॉल्व करते हैं। नंबर 10, 100.01 इंटू 1.1, ठीक है। ये क्या है 1.1, ठीक है। 100.01 इंटू 1.1, चलो व्हाट टाइम्स 1 टाइम्स 1 इज 1, 1 टाइम्स 0 इज 0, फिर 0 फिर 0, फिर आ गया 1,
नेक्स्ट लाइन देखते हैं, 1 टाइम्स 1 इज 1, 1 टाइम्स 0 इज 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1। ठीक है, अब चलो जोड़ते हैं, 1 1 0 0 1 1, ये हुआ हमारा आंसर। पॉइंट कितने बार लगाए हैं, कितने डिस्टेंस के बाद पॉइंट लगाएंगे, चलो उसको काउंट करते हैं। यहाँ देखो, चलो लेट मी चेंज द कलर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ 2 प्लेसेस है, यहाँ 1 प्लेस है, यानी टोटल कितना प्लेस हुआ, 3 प्लेस हो गया। ठीक है, 1 2 3, क्या लगाओगे, यहाँ लगेगा। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, व्हाट इज आंसर, आर आंसर इज 110.011, यही आपका आंसर। आपका आंसर क्या आया, 110.011। ठीक है, तो फाइनली हियर गाइस वी कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज, सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज, जो क्या था, एक्सरसाइज व्हाट, एक्सरसाइज 2.6। तो अगले लेक्चर में फाइनली हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.7 उसके साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस चैप्टर के यानी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के लास्ट लेक्चर के साथ अगले पार्ट में, पार्ट 7 में, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.7 के बारे में। सो टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।